देखो बोला, मोबाइल प्रांत घुमा दिख रहा हुए। हूँ। कहाँ ऑन था? देखो बाबू क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम किसका है सर? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक सर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बाबू आपको बाबू सबसे ज्यादा शब्द यूज होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? तो कौन सा नंबर मेरा परफेक्ट, कौन सा नंबर मेरा, हला नहीं, शांति सुनो, नहीं तो म्यूट कर देंगे। कौन सा नंबर मेरा बाबू परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो नंबर को फैक्टराइजेशन करो और देखो, अगर कोई नंबर बाबू अनपेयर रह जाएगा, सब नंबर, जितने भी नंबर है सब नंबर दो दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना? जितने भी नंबर, सब सिमिलर नंबर दो दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर सिमिलर नंबर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है या तीन बार हो रहा है, तो उस केस में कहेंगे वो नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? ठीक। तो उसी से रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जैसे आप शांति से सुने, आप लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से 20 मिनट सुनो। क्या करवाए थे सर? जैसे शांति से समझो। जैसे बोला आपको दे दे बाबू, है ना, कि मान लो बाबू, है ना, 800 नंबर है। अब 800 में नंबर में बाबू किस नंबर से सबसे छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? आपको क्वेश्चन करा, कल बताया था ना बाबू, कि 800 में वो कौन से सबसे छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? या ऐसा भी आ सकता है सर कि 800 में कौन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। दोनों का प्रोसीजर सेम है बाबू, खाली थोड़ा सा अंतर है ना? कैसे सर, क्या कर रहा है कार्तिक? देखो अगर 800 है भोला मेरा, तो 800 को क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, यही होगा। शांति से समझना, मतलब 800 को, शांति समझो, 800 को भोला अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना होगा सर? 2 × 2 × 2 × 2, कई गो, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो हो गया, मल्टीप्लाई 5 × 5। तो अगर आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, शांति से समझना, है ना? मोनू बाबू ऑन करो जी, ऐसा अपना ऑन कीजिए। क्वेश्चन अगर करो कि इसमें बाबू कौन नंबर से बाबू मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है, पहले सबका जोड़ी बना दो। ये दो का जोड़ी तो बन रहा है सर, है ना? ठीक। इस दो का भी जोड़ी बन रहा है सर, और ये 5 का भी जोड़ी बन रहा है। एगो दो नहीं ना रहा बाबू, एगो दो जोड़ी नहीं बन रहा। तो अगर इसमें एगो और अपने मन से दो मल्टीप्लाई कर देते, अपने मन से इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देते, तो दो का भी पेयर बन गया ना, है ना? तो जैसे इसमें अपने मन से दो से मल्टीप्लाई करते, ये भी तो सबका क्या हो गया, पेयर बन गया। तो अब ये नंबर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मतलब आपने कितना से मल्टीप्लाई किया, इसमें दो से, मतलब 800 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, दो से। तो 800 टू इंटू कितना, 1600। अब 1600 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 40 का स्क्वायर होता है ना? तो अगर कोई नंबर से बाबू कहेगा कितना, इसी में कहेगा वो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जिसका पेयर नहीं ना बन रहा, उसी अपने मन से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना से मल्टीप्लाई करें, दो से ना? ठीक से। तो इसका बाबू आंसर क्या होगा, है ना? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, दो। मतलब 800 बाबू अगर आप दो से बाबू मल्टीप्लाई करते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक। अगला इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ सकता है, कैसे सर? कहेगा 800 बाबू कौन सबसे छोटका नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। शांति सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा बाबू कि फाइंड द बाबू, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बाबू बाय विच बाबू 800 मस्ट बी डिवाइडेड बाबू टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें देखो, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर है, ये, है ना वो, ये लवारिस है ना जी। ये क्या बच गया, नालायक हो गया, तो इसको यहाँ से हटा दो। अगर ये दो हट जाएगा तो सारे नंबर क्या पेयर में है। तो नंबर अगर ये दो हट जाएगा, मन से सुना है कहानी जी, समझ गया तो समझ ले, वो फिर बाद में हल्ला मत कीजिएगा, नहीं समझ में आया संकल्प से था। अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच बाबू 800 मस्ट बी डिवाइडेड बाबू सो दैट द नंबर विल रिजल्ट विल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक। तो देखो 800 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक। 26 वाला नहीं करवा रहे। वो भी करवाएंगे, शांति से पहले समझो, कंसेप्ट सीखिए ना जी। तो ये दो मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया, है ना? तो अगर ये दो नहीं होता भोला, तो ये सारे का ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। अगर इसमें दो नहीं होता बहुत, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो हमको यही ना, दो एगो एक्स्ट्रा बच गया सर। तो इसको किससे डिवाइड करोगे कि ये दो मर जाएगा? जो एक्स्ट्रा बच रहा, अनपेयर बच रहा है ना, तो उसको किससे डिवाइड करोगे?
अब इसको किस से डिवाइड करोगे भोला कि दो खत्म हो जाए? सोचो किस से डिवाइड करोगे? जिस नंबर से डिवाइड करोगे वही क्या होगा? आंसर होगा। तो ये टू को फोर। खत्म करने के लिए, इस टू को खत्म करने के लिए टू से डिवाइड करोगे, तब ये टू टू क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना? मतलब 800 को भोला किस तो से सर डिवाइड कर वन तो दोगे? आया। अल्लाह नहीं, 800 को किससे डिवाइड कर दोगे? टू से, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, है ना? तो 400 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, है ना? तो जब भी आपको डिवाइड करना कहेगा तो जो नंबर बच जाएगा ना, उसी नंबर से अगर डिवाइड करोगे ना बाबू, तो ये टू टू मर गया ना जी। तो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, सारे का सारे पेयर हो गया, तभी क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए बाबू कह रहा है 800 में किससे डिवाइड करोगे? तो 800 में बाबू अगर आप टू से डिवाइड कर देते हो तो वह नंबर बाबू डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना? परफेक्ट, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें करना, है ना? नहीं समझ में आया? अभी इसको समझो। जैसे बाबू है ना 26 नंबर। सर सर तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया? अरे आपको कह रहा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं हो गया? किस नंबर से डिवाइड, म्यूट करो जी। कह रहा किस नंबर से डिवाइड करोगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? कौन सबसे छोटा नंबर? तो आंसर क्या होगा? 2 से डिवाइड करने पे, है ना? ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने पे, ठीक। नेक्स्ट देखो संकल्प से दान। सर समझ ही नहीं आया सर सेकंड वाला, तो 27 वाला सर समझ अच्छा नहीं ठीक है, आ रहा आपसे। अच्छा ठीक है, शांति से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच बाबू 200 मस्ट बी डिवाइडेड बाबू सो दैट द रिजल्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है 200 में बाबू किस नंबर से डिवाइड करोगे बोला 200 को बाबू कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो सोचो, टू है अपने डायरेक्ट सोच सकते हो 200 में बाबू कौन से नंबर से डिवाइड करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? सोचो जी, नहीं कौन नंबर से डिवाइड करेंगे बाबू? 200 में बोला 2 से डिवाइड करने के बाद, है ना? 200 में 2 से डिवाइड करने के बाद 100 आता है ना, तो 100 मेरा पर, सर हाँ 100 मेरा ऐसे दाम तनु सांद्रे खाली बकबक करती है। अगर बाबू 2 से डिवाइड करने को 100 आ रहा है ना, तो 100 मेरा क्या सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना जी, है ना? 10 का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 10 का होता है। तो इसी चीज को बाबू कैसे बना सकते हो? इसका बनाने का तरीका क्या बाबू? 200 का क्या करो? फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर करो। ठीक सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से बाबू 100, 2 से निधि 100, 2 से सीधी 50। सर 100 लिख दिया आपने 2 बार। अच्छा सर ठीक, 50 2 से 50, 25 2 से 25 25, अब 5 5 से बाबू 5। शांति से सुनो, 2 into 2 हल्ला into नहीं। 5 तो 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 बार 2 है, 1 2 3 और 2 गो 5। तो देखो जिस नंबर का पेयर नहीं होगा ना उसी नंबर से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर होगा। जो नंबर का पेयर नहीं होगा वही आंसर होगा। तो ये तो पेयर में है, ये 2 सर, ये 5 भी तो पेयर में है, ये है। तो दो ये नहीं ना बाबू बच रहा, दो अकेला बच गया ना, जो जो अकेला बचेगा वो नंबर आंसर हो जाएगा, सीधा सी बात समझो। आपको कौन सा नंबर से डिवाइड करोगे? तो इसी 2 को बाबू डिवाइड कर दोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? कह रहा भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो पेयर अनपेयर बच जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा। सिंपल से, नहीं समझ में आता तो वही इतना ही सोचो। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो अनपेयर बच गया, तो 2 का बाबू अनपेयर है, 2 का जोड़ा नहीं ना है जी, इसको रब ने नहीं जोड़ी बनाई है, तो ये अकेला बच गया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए बाबू स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो सर आप वो जो स्मॉलेस्ट, डिवाइड करना बोल रहे थे वो भी करना पड़ेगा क्या, या ऐसे नहीं छोड़ दो, डायरेक्टली मिल जाएगा? ऐसे ही लिख दो। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? लिखे 2। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सर इतना इसमें तो बाबू कैसे? छोटा तो था, आपने इतना सर बड़ा आज अच्छा खुलवा ठीक है, दिया। आपको आपको अच्छा ठीक है, आपको फैक्टर करोगे ना जी, तो फैक्टर 4 लाइन में जाएगा ना जी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में जाएगा, हो गया। उसके सर नीचे ये लिखोगे, उसके नीचे ये लिखो, 7 लाइन हुआ ना जी। सर डिवाइड 7 करके लाइन में आप, लिखा ना, सर डिवाइड करके नहीं लिखा ना। हाँ। पांच अरे लाइन शैतान, होता है सर। फैक्टर करोगे तो 5 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन हुआ। ये छठा लाइन, ये 7वां लाइन, हाफ पेज में 7 लाइन होबे करता, हो गया, बात खत्म। उसमें जोड़ना क्या है बाबू? सर नेक्स्ट बोला। साइड में सर हो जाएगा सर, सर साइड में सर फैक्टर निकालेंगे सर, और इधर सर डिवाइड अच्छा करके ठीक, लिखा है क्या? नहीं जैसे आंसर उसी तरह से लिखे, ज्यादा दिमाग मत लगाए आप लोग, ज्यादा पे बाबू दिक्कत हो जाएगा। ए बाबू सुरभि शैतान, अनुष्का नाम रख लिए, इतना दिक्कत होता है ना। ए सुरभि वीडियो ऑन करो जी। सर लाइट चला गया है।
अच्छा ये दूसरा नुस्खा है। ओ चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 800 बाबू मस्ट बी डिवाइड बाबू सो डेट द परफेक्ट है। तो 800 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जिसका रब ने जोड़ी नहीं बनाई वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से बाबू 2520 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसमें बाबू जिस नंबर का जोड़ी नहीं मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर आ जाएगा, इसमें वही करोगे तो 2 नंबर। लास्ट वाला कीजिए ना सर एक बार, फिर जल्दी करो, गलत आएगा और फिर आप बोलोगे। है ना। सर ये लिखे करो अपना खुद करना, सर अभी खुद कर ले। कीजिएगा, कर लीजिए, जल्दी करो जी। सर लिखे हाँ लिखे लिखे लिखे। लिखे निधि। सर 800 वाला तो अब समझा दिए हैं, 27 तो वही वाला कर देंगे। देखे वो सर अगला, ये इसके थोड़ा बाद सा हम लोग, सिमिलर है सर 26 से 27 अच्छा का। ठीक है। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। तो 6-7 गो प्रॉपर्टीज है बाबू। सर 28 नंबर भी DIY है। वेब जॉब इसको भी बनाइएगा, थोड़ा सा बता देते 28 नंबर। सर तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दीजिए। कवरिया गोले 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 तो नो थोड़ा कम बोलिए बाबू, बहुत बाबू हमेशा बाबू ये अनम्यूट करनी, तो म्यूट कर देंगे फिर हल्ला करते रहिएगा। सर मैं नहीं कर रही थी, पता नहीं कौन। अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए, खाली बक बक करे सीखते, जल्दी लिखे। सर नेक्स्ट बाबू क्या करो, 25,200 में बाबू कौन सा, फैक्टराइजेशन करो सर, आंसर तो वही आ रहा है। हाँ 25,200 में कौन सबसे छोटका नंबर से डिवाइड कीजिए वो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और देखो लास्ट में 7 वाला अनपेयर बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम, अब 5 2 बार मल्टीप्लाई आएगा, 3 2 बार मल्टीप्लाई आएगा, वो लास्ट में 7 अकेले बच जाएगा। जल्दी से इसको कीजिए, इसमें बाबू लास्ट हो गया 7 अकेला बच जाएगा। जल्दी करो इसको जी, जल्दी कीजिए। सर 28 नंबर हम लोग को अपने से बनाना है। सर हाँ थोड़ा अपने से बनाना है। सिखाइए ना। सर आपने बता ही तो दिया। हाँ वो जल्दी जल्दी करो, सिखाइए ना, सब हम ही सिखाएंगे। 25,200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो बाबू, लास्ट में 7 एक अकेला बच जाएगा, 7 एक के बार आएगा, बाकी सब नंबर 2 2 बार, 3 2 2 बार आएगा, 2 4 बार आ जाएगा, भोला बाबू 3 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, 7 एक बार आएगा। तो मैं पानी पी के आऊं जल्दी से। जल्दी जाइए, जल्दी आइए, जल्दी करो निधि, जल्दी करो राजनंदिनी। 25,200 को जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर 7 आएगा, हम लोग को बनाना है। हाँ इसको जल्दी कीजिए, 228 को जल्दी कीजिए। 228। अरे 28 बोलिए, 28 को जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ना। सर आंसर 7 आएगा। सर मैंने कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये समझने वाला चीज है। सर तो लाइन छोड़ दे। करो ना जी, लाइन छोड़ दें। 7 आ रहा है। हाँ 7 आएगा। ए नंबर हैविंग, सर 2 से 250 सॉरी 25,200 हो सकता है। ए नंबर हैविंग 2 3 7 और 8, सर 28 का आंसर 7 आएगा। हाँ सर 7 30 है ना। हाँ बनाता नहीं, खाली सुर में सुर मिलाता है जी, बनाता बनाता नहीं है खाली। सर बना लिए।
सर मेरा भी 7 आ गया। सर मेरा भी 7 आ रहा है। हटिए ना। सर मेरा 3 बार 2 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार 7 आ रहा है। सर अजय, सर मेरा कुछ गलत हो रहा है। 3 बार 2 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार चार 7 आ चार रहा है। बार 4 बार 2 आएगा, ठीक है ना? सही कीजिए। सर मेरा भी गलत हो रहा है, शायद 4 बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है। 3 2 बार आएगा। नंबर बहुत सही से कीजिए, नंबर है बैंक। सर मैंने डिवाइड किया ना, पहले में तो 12600 आ रहा है, फिर 630 आ रहा है, फिर 315 आ रहा है और फिर 63 आ रहा है। अच्छा ठीक है। मैं बाद में कर लूंगी। नहीं, अरे हट रे। 5 बार 2 आएगा। लिखिए, समझाते हैं। सर तो बाद में कर लूं। बाद में कीजिएगा, नहीं हो रहा तो। ए विक्रम, वीडियो ऑन करो बाबू। शैतान ये सब हो गया। बार बार वीडियो बंद का काम। सर अजय, सर आपने सर 28 वाला क्यों नहीं सॉल्व करवाया? क्या करना है? 28 वाला आपको खुद सोल्व करना है, सब हम ही करवाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा? वो आपको खुद करना है, नहीं होगा तो फिर सर हम लोग बताएंगे। को भी बीच में स्पेस छोड़ना, एग्जांपल और वो जो आप सेंटेंस लिखवा रहे हो उसमें। नहीं भोली, समझाते लिखिए। सर आ गया आंसर 7। सर जो 28 वाला है सर, उसको डीआईवाई करके भेजना भी है क्या? भेज दीजिएगा बाबू। सर नॉट परफेक्ट कैसे होगा सर? 121 तो 11 × 11 होता तो है। हाँ सर, अब सही है।
सर हाँ बाबू। सर ये कौन सी क्लास का है सर? सर आप जो पढ़ा रहे हो सर वो। ये बाबू आपका कॉन्सेप्ट है, बोला क्लास 8 का है। सर लेकिन मैं तो 9th में हूँ सर। हाँ तो 9th में बोला तो ये सब यूज पड़ता है बाबू, ठीक है ना। आपका बेसिक तो मजबूत होना चाहिए। 9th में तो 8 वाला भूल जाइएगा। नो सर। तेज बच्चा वही होता है भोला जिसको प्रीवियस क्लास का पूरा कंसेप्ट याद होता है। अब आप 10th में जाओगे तो 9 वाला बेसिक भूल थोड़ी जाओगे, इसीलिए आपको बहुत थोड़ा सा भी छुट्टी है ना जी, तभी आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। ओके सर। 2-3 महीना कर लीजिएगा तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके सर। सर आप बस 10 तक ही लेते हो सर, उसके आगे नहीं लेते? उसके आगे बाबू रात क्लास 10 तक लेते लेते रात 10 बज जाती है, ठीक है ना। 12 लेंगे बाबू तो फिर 12 बजेगा। सर हमें 11 12 भी। उस टाइम आप डाउट क्लास रखे थे बैची का उस टाइम? उस टाइम भोला बच्चा सब स्कूल कोचिंग में रहता है ना। सर ऊपर में जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें लाइन भी छोड़ना है। नहीं लाइन नहीं छोड़िएगा, समझाते हैं क्या नहीं जी। ये नॉट परफेक्ट होगा और 42 नंबर बोला तो कौन सा हो साइड जाएगा जी? 729 है भोला। सर 17 नॉट का परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट है सर। 289 ये परफेक्ट हो जाएगा। सर साइड। अच्छा ठीक है। आप तो सर पूरा बॉडी कवर कर ले रहे हैं। साइड हट जाइए। ये नॉट हो जाएगा और 44 में 100 सर ये साइड। परफेक्ट, मम्मी ये परफेक्ट हो जाएगा। लिखो बाबू पूरा अपना अपना आप लोग कीजिए। लिखे समझा रहे हैं क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है जी। लिखिए बाबू समझा रहे हैं। कौन दो बच्चा गया जी? सूरभि तो अभी बाबू मोस्ट वांटेड में है। काव्या है, राजनंदिनी तो नहीं जाती है। सर मैं कभी नहीं जाती। आशुतोष गया। शंकाल वीडियो ऑन कीजिए जी शंकाल। लिखिए बाबू समझाते हैं क्या कॉन्सेप्ट कहता है। सर डन। ये संकल्प शैतान का वीडियो बंद कर लेते हो जी? वाईफाई लगा हुआ है फिर भी शैतान ये वीडियो बंद करता है। सर वाईफाई कहाँ लगा हुआ है? मैं भी पापा जी वाईफाई लगाए जी। ऐसा लगवाए नहीं है सर, लेकिन बगल वाले घर से कनेक्ट है। हाँ तो फिर सर मेरा भी बगल वाले घर से कनेक्ट है। जल्दी लिखिए समझाते हैं। सर डन। वेरी गुड। देखो सूरज बोला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्या कही? यस सर। सर ग्रुप में भेज दीजिए ना प्लीज।
लिखा चुपचाप ग्रुप में भेज दीजिए। करेगा नाटक। सर हम लोग का डाउट क्लास खत्म हो गया आज ही भर में। क्लास थोड़ी खत्म हुआ जी, समझाना है बाबू। है तो अभी डाउट क्लास खत्म नहीं हुआ। हाँ तो सर आप फिर चल भगाए क्यों चलिए सर? अब हम लोग समझाते हैं। देखो बाबू क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। 6-7 को प्रॉपर्टी बाबू वही आपको सीखना है। फिर उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाएंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट में बाबू बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं सीखने के लिए, ठीक है ना। ये आपका बाबू निधि एक चैप्टर है, आपके बुक बाबू ओपन करोगे तो ये सब आपका चैप्टर दिया हुआ रहता है, भले आपके बुक में नहीं रहे। सर विद्यासागर की बुक से कुछ बनाना। इससे तन विक्रम से एकदम परेशान हो गया एकदम। वीडियो ऑन करो विक्रम। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। देखो क्या प्रॉपर्टी जो बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टी होता है क्या सर। मान लो बाबू कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे, याद रखना कैदी नंबर 2300 है ना, 2378, याद रखना 2378। सर साइड। आप साइड क्या बाबू, इतना देरी से क्या कर रहे थे जी। लिखो जल्दी सर 5 मिनट। जल्दी लिखो। चलो ठीक है बाबू, बाद में लिखेगा। देखो वो क्या कह रहा है, अगर कोई भी नंबर है भोला जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वह जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझो। तो हमको अगर कोई आपको 4 गो नंबर दे दे है ना, वो कहेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो अगर उसके यूनिट प्लेस समझता है ना जी, है ना सर। वंस प्लेस, वंस यूनिट प्लेस। प्लेस मतलब क्या, वंस प्लेस, ये वंस प्लेस हो गया, इसमें यहाँ वन प्लेस हो गया, ये वहाँ वंस प्लेस हो गया, ये वंस प्लेस हो गया, ये वंस प्लेस हो गया, ये वंस प्लेस हो गया, है ना। तो देख लेना यूनिट प्लेस पे भोला जिंदगी में, है ना बाबू। अगर यूनिट प्लेस पे बाबू क्या छटपटा साथी, कैदी नंबर 2378 अगर आ रहा है तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नहीं समझ में आया। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 8 आ जाए, तो वह कभी भी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ गए बात। तो 4 को अगर आपको नंबर दे दिया जब वो कहेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो देखना अगर ये सब नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसके सिवा बच कौन गया नंबर सर, हमारे पास टोटल 10 डिजिट है ना जी। तो ये सब के सिवा कौन डिजिट बच गया, 1 बच गया, 0 बच गया, 4 नहीं है 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 8 9 बच गया। इतना डिजिट बच गया ना जी। शांति से समझो, शांति से सुनोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो पृथ्वी पे कोई टीचर नहीं समझा सकता। ये शैतान लतखोर हो गया विक्रम एकदम। पहले उत्कर्ष था तो उसको लतियाया गया तो वो सुधरा, अब ये विक्रम ऐसे हो गया। कहा है विक्रम, कहा है वीडियो बंद के लीजिए। शैतान एकदम। ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 8 आ जाए, तो वह जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यूनिट प्लेस पे 2 है, 12 हो गया, 12 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 78 में कहेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो यूनिट प्लेस पे 8 है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहेगा बाबू है ना 1237 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो यूनिट प्लेस पे क्या है सर, 7 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर में बाबू कहेगा है कि नहीं है, तो बच्चा डरेगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 8 है ना सर, तो नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर पूछ देगा। यूनिट प्लेस पे क्या दिया, 3 दिया, तो 3 आ गया ना, तो मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। ठीक। तो याद रखना कैदी नंबर 2378 2378 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ गए निधि, इस कॉन्सेप्ट को सीखी कि नहीं सीखी। सर ठीक। लेकिन अगर सर हो गया सर वो, लेकिन अगर सर वो हो गया तो अरे मेरे लाल, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर अगर इसके सिवाय हो तो कभी जिंदगी में होता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। हो कैसे जाएगा, आधा अधूरा बात सुनते हो। कभी भी यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी नंबर रहे, अगर
उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाएगा, चाहे 8 आ जाएगा, तो वो कभी भी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? वो कैसे जाएगा? लेकिन होबे नहीं करे। सर वो होगा ही नहीं सर, कुछ भी कर दे। हाँ, नहीं होगा, होबे नहीं करेगा तो फिर होगा कैसे जी? होगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट बोला। सर आगे सुनो। अरे हाँ यार, जी, आगे सुनो। अगर इसके सिवा मेरे पास सॉरी कौन सर डिजिट मैं बच गया लेट सर? आया। अच्छा, हल्ला मत करो। इसके सिवा कौन डिजिट बच गया जी? 0 1 4 5 6 9 बच गया। तो अगर किसी नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ये सब अगर नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसमें कंफर्म नहीं है। कैसे सर? अगर किसी भी नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? ठीक सर। जैसे कैसे सर? जैसे देखो 1 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, शांति से समझते चलना। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, तो 11 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना है? नहीं सर। लेकिन 121 में यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये 121 11 का है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो यदि आपके यूनिट प्लेस पे 1 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें कन्फर्म है कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 8 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जिंदगी में कभी नहीं होगा। है ना? जिंदगी में कभी नहीं होगा। ठीक। जैसे बोला देखो, यूनिट प्लेस पे क्या 64 है, तो 64 में 4 4 है ना यूनिट प्लेस पे वो, तो परफेक्ट स्क्वायर 64 8 का होता है। लेकिन 74 बाबू यूनिट प्लेस पे ये दोनों में तो 4 है सर। अरे 74 और 64 दोनों तो 4 है, लेकिन यूनिट प्लेस पे 4 है, तो एगो परफेक्ट हो रहा है, 74 परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है, तो वो जिंदगी में कहियो नहीं, आपके जिंदा रहो चाहे नहीं रहो, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी, बोला ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट बोला देखो 5 है, तो 125 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना जी? यूनिट प्लेस पे 5 है सर, तो ये भी तो एगो नंबर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं। लेकिन 225 परफेक्ट स्क्वायर है सर। कैसे सर? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, है ना? तो 5 है बाबू, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 4 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी प्रकार बाबू 0 है, उसी प्रकार क्या बोल 0 है ना? तो ये 90 मेरा क्या होता है? परफेक्ट का स्क्वायर नंबर नहीं होता। यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, है ना बाबू? वही बाबू आपका क्या हो जाए? 100 हो जाए, तो 100 में 0 है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक। यूनिट प्लेस पे बाबू 90 आ जाए जैसे 9 आ जाए 209 बाबू, 289 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बोला। इसमें अगर 99 कर देगा, है ना, या बाबू मान लो 29 कर दो, तो यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना? तो ये सब नंबर रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये वाला रहेगा 2 3 7 8 बाबू, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यही आपको कॉन्सेप्ट था। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चन ऐसे आता, बोला कि 4 गो नंबर दे देगा, उसमें यूनिट प्लेस पर यही 3 गो नंबर रहेगा, एगो आपको कुछ और दे देगा, है ना? तो वहाँ पे आपको बताना रहेगा, है ना? तो ये याद रखना। ठीक। नेक्स्ट भोला बाबू, अगला प्रॉपर्टी समझो, है ना? ठीक। नेक्स्ट भोला, जब भी बाबू अगर यूनिट प्लेस पे बाबू, है ना, या किसी नंबर के बाबू एंड में बाबू अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के एंड में बाबू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 अगर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे सर? है ना बाबू, अगला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे सर? ए नंबर बाबू एंडिंग विथ बाबू एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा बोला? पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। मान लो बाबू, है ना, 110 है, पहले समझो। अगर किसी नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0, जैसे 0 एक बार आ जाए, या 0 3 बार आ जाए किसी नंबर के, सबने या रेजर 0 किया हुआ है। अच्छा 0 कितना आ जाए? 5 टाइम्स आ जाए। किसी नंबर के एंड में 0 एक बार आ जाए, चाहे 0 3 बार आ जाए, चाहे 0 5 बार आ जाए, चाहे 0 7 बार आ जाए, तो वह जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक। हाँ सर। जैसे भोला मेरा क्या हो जाएगा? 44 45 नंबर एग्जाम। जैसे 10 है सर, है ना, ये 1 बार 0 आया है ना? आपको बाबू जैसे मान लो 9 है, 8 है, और एंड में 3 टाइम्स 0 आ जाए, तो ऑड नंबर टाइम्स है ना जी?
ये हो गया। तो ये और इंड में कितना 3 टाइम्स 0 हो गया, हल्ला नहीं। जैसे बोला 1 2 5 और इंड में क्या कहे 5 टाइम्स 0 हो जाए, 3 2 5 टाइम्स हो गया। तो कहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है ना? कहेगा ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो देखना इंड में कितना बार 0 आ रहा है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंड में 0 आएगा तो वह जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना? मतलब 9 8 7 दे दे भोला, यहाँ पे 2 4 6 7 इतना बार दे दे तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा, काले डरेगा। इंड में कितना आ गया 7 टाइम, कितना 1 0 बोला। इसमें कितना इंड में 1 0 है, इसमें कितना 3 0 है ना बोला। इसमें कितना 0 5 0 है इंड पे। इसमें कितना 0 2 4 6 7 0। ठीक। तो अगर इंड पे भोला ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ रहा है तो ये सब जिंदगी में बाबू कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ये सब जिंदगी में बाबू आपको कभी भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कभी भी ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? आए सर अगर तेरे हम मन लोग में इसको डिवाइड करके देख ले तब भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? ठीक। आए सर मन में ख्याल आ रहा तो सर ऑड इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 रहेगा तो, है ना? अरे बाबू अगर किसी नंबर के इंड पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 है तो वो जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। तो मन में ख्याल आता है सर अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा 0 था, जैसे क्या करना चाह रहे हैं, जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना 200, तो इंड पे कितना है 200 बाबू, इंड पे कितना है 2 गो 0 है ना जी। कितना है 2 0 है ना? ठीक से शांति से समझते चलना। और यही बाबू नंबर अगर 100 लेते हो तो इंड पे कितना है 4 0 है। अब लोग सॉरी बाबू 2 0 है। ठीक। तो अगर इंड प्लेस पे बाबू इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 में इंड में कितना है 2 बार 0 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100 किसका 10 का। और लेकिन बाबू 200 इंड में इवन नंबर ऑफ 0 है तो 200 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंडिंग पे रहेगा तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ रहा है किसी भी नंबर के लास्ट में, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ रहा है तो वो हमेशा फिक्स है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना। तो ये सब प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी है, यही सबको याद रखना है आपको, है ना? ठीक से समझ में आता है कंत भोला? एकांत बाबू यस सर। सर DIY टाइम 45 बहुत सेकंड कूटेंगे, लिखे ए बताइएगा। नंबर हैविंग, DIY अगला प्रॉपर्टी लिखे नंबर हैविंग, सर इसमें सर कितने प्रॉपर्टी? हाँ बाबू ए नंबर हैविंग बाबू, ए नंबर, सर सब रेज हैंड कर रहे हैं। अच्छा ए नंबर बाबू Sir, इंडिंग, odd numbers of ending ए odd नंबर number of बाबू इंडिंग एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ए नंबर इंडिंग एंड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। सर 0 का ही लिख दीजिए ना, फिर तो मीनिंग बदल जाएगा, फिर बोलेगा कि एक वो सब आएगा तो अच्छा ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नंबर एंडिंग बाबू एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ने ऑड नंबर ऑफ 0 कर दो, गुड इवनिंग ऑड सर। नंबर ऑफ 0। गुड इवनिंग सर। इज नेवर, बाय सर, थैंक यू सर। कूट देंगे, इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, माय नेम इज आयरन मैन। इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट मी गो। ठीक। सर आपको कैसे पता कि सर 0 वाला जो भी सर एंड करता है वो सर परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है? अरे 0 वाला इंड नहीं, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 वाला होना चाहिए।
तो जीरो तो बाबू 100 में भी जीरो आता है जी। लेट से आएगा तो इसी ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जी। जीरो तो 100 में भी आता है। वही आधा दूर आधा दूर बात सुनोगे तो वही होगा ना। अच्छा सर, और ये चेक द सर क्या? गिवन नंबर। सर ये DIY है। हाँ बाबू, चेक द गिवन नंबर नो इज परफेक्ट स्क्वायर। सर हाँ बोला। सर एग्जाम्पल नंबर 45 में सर 110 है कि सर 10 है? ये बोला 10 बाबू जी। सर आपने एक 0 लिखा है वो तो ठीक है सर, वो 3 zeros लिख दीजिए ना, प्लूरल है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा जी। सर ये बैच आपका है। नहीं जी, चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर गुड और इवनिंग नॉट। सर। अभी नहीं हुआ गुड इवनिंग। अगर जो बाबू आपको एंड पे बाबू है ना बाबू 2378 के सिवा नहीं देखा तो फिर फैक्टर करना। जैसे 2378 हो गया तो बच्चा मेरा क्या करेगा, फिर तुरंत से कर लेगा बोलिए फटाक। क्या बोल रहे थे सर? गुड 1 3 इवनिंग सर। सर कम ही दीजिएगा। जैसे सर आप देखिए, होमवर्क दिए इसलिए कह रही हूँ। इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। सर बैच आपका करवाइए ना। सर 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 आज हम लोग का हाँ जी। साइंस क्या? सर मुझे एक डाउट है कि सर जिसमें आपने कहा था ना कि 0 1 4 वो सब वाले नंबर्स, तो सर वो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना सर पड़ेगा ना? साइड सर तभी ना पता चलेगा ना कि वो हाँ सर हाँ, 014 वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। सर इससे पहले सर आप क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे? प्रॉपर्टी सिखाएं प्राइम क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन करके। गुड नाइट सर। सर डायरेक्ट या प्राइम